नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि अगर मंगलवार की शाम तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोला गया तो पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंगलवार का दिन पावर प्लांट डे और पुलों का दिन होगा। ट्रंप की इस आक्रामक धमकी पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालविफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगर ईरान ट्रंप की बात नहीं माना तो आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या ईरान पूरी तरह से तबाही के दौर में दाखिल हो जाएगा, खाड़ी देशों पर हमले जारी रहेंगे या फिर सीज फायर का रास्ता खुल पाएगा? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर पूरी दुनिया भर की नजर टिकी हुई है और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की रणनीति अब सिर्फ दबाव बनाने तक सीमित नहीं रही है बल्कि डायरेक्ट एक्शन की ओर बढ़ती नजर आ रही है। यानी अगर बातचीत फेल होती है तो ईरान के पावर प्लांट, पुल और सप्लाई नेटवर्क निशाने पर आ सकते हैं, जिससे उसकी आर्थिक और सैन्य क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का एक ही रात में खात्मा किया जा सकता है और ऐसा शायद मंगलवार को हो सकता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या जंग खत्म होने वाली है, बल्कि इसे एक नाजुक दौर बताया है जो ईरान के कदमों पर निर्भर करता है। यानी ट्रंप के अनुसार अब ईरान के समझौते के बाद ही युद्ध खत्म हो सकता है। ट्रंप ने 45 दिन के संघर्ष विराम को लागू करने पर काम कर रहे देशों द्वारा तैयार किए गए एक प्रस्ताव को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये काफी नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और युद्ध को अस्थायी रूप से खत्म करने की मांग की है। पूरे ईरान में करीबन 1 दर्जन शहरों पर हमले हो चुके हैं, जिनमें बंदर अब्बास, अहवाज, मशहर, शिराज, इस्फहान और करज शामिल है। फॉर्स न्यूज एजेंसी ने सोमवार को बताया कि तेहरान प्रांत के बहरिस्तान काउंटी में एक हवाई हमले में 23 लोग मारे गए, जिनमें 10 साल से कम उम्र की 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी महर का कहना है कि एक यूएस इजरायली मिसाइल ने मध्य तेहरान में सिनेगॉग, यहूदी प्रार्थना स्थल का निशाना बना दिया है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में 12 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें बचावकर्मी क्षतिग्रस्त किताबें और मलबों का ढेर दिखा रहे हैं। माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप के अनुसार यहूदी लोग ईरान में हजारों सालों से रहते हैं और आज भी वहां अनुमानित 20,000 यहूदी रहते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के दक्षिण इलाके में स्थित मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जबरदस्त धमाके हुए और इसके अलावा तेहरान के ठीक पश्चिम में स्थित एक उपनगर करज शहर में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों में ईरान की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। अल जजीरा ने बताया कि गवर्नर के राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के डिप्टी मोर्तजा हैदारी के अनुसार कोम शहर में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी ईरान के बंदरे लंगेह में 6 अन्य लोग मारे गए हैं और अब तक 13,000 से भी ज्यादा टारगेट पर यूएस का अटैक है। यूएस सेंट्रल सेंटकॉम ने कहा है कि उसकी सेनाओं ने 13,000 से ज्यादा ईरानी टारगेट पर हमला किया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट में सेंटकॉम ने यह भी कहा कि 155 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि यूएस के परमाणु शक्ति से चलने वाले विमान वाहक जहाज और पनडुब्बियां ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा ले रही है और उनके साथ ही F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर B-52 बॉम्बर तक के विमानों का एक बेड़ा भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज हॉर्मुज जल मार्ग के लिए ईरान के खतरे से निपटने के लिए संशोधित प्रस्ताव पर मतदान करने वाली है। अन्य तेल निर्यातक खाड़ी देशों के समर्थन से बहरीन 2 हफ्ते पहले एक मसौदा प्रस्ताव पर बातचीत शुरू की जा चुकी थी, जिसमें हॉर्मुज को खोलने के लिए बल प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र का स्पष्ट जनादेश दिया गया होता। यह मसौदा हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को अवरुद्ध करने, उसमें बाधा डालने या किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए समन्वय को प्रोत्साहित करता है। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात होगी जो 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया था, उसके बाद आज रात को क्या होने वाला है, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। क्या ट्रंप सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं या वाकई कोई बड़ा और सख्त एक्शन ईरान के खिलाफ लिया जा सकता है अमेरिका की तरफ से? ये क्या होने वाला है आने वाले कुछ घंटों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।